सुनो, आहा, धन्या भागवती वार्ता, धन्य है भागवत की कथा। जो श्रोता भागवत जी की शरण में आ जाता वो ठाकुर जी की शरण में आ जाता। कल आपने महिमा तो सुनी भागवत जी की, अब आज सुनो भागवत की कथा करवाने से होता क्या है। भागवत जी के महात्म्य में वर्णन आया, अत्र ते कीर्तस्यामा इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। सनत कुमार नारद जी को सुनाने लगे, नारद जी भागवत जी की कथा जिन्होंने सुनी उनका कल्याण हुआ। बोले महाराज कोई प्रमाण बताओ। बोले सुनो, एक बड़े ही विशुद्ध कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। उनकी जो पत्नी थी वो ठीक विपरीत थी। पंडित जी जितने सीधे थे ना, जितने धर्मात्मा थे, जितने पुण्यात्मा थे, कर्मकांडी, उनकी पत्नी उतनी ही उल्टी थी। उनका नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? जोर से बोलो। धुंधली देवी। महाराज धुंधली देवी पंडित जी की पत्नी इतनी खतरनाक, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक वो रसोई घर में नहीं घुसती थी। इतनी लड़ंकू, महालड़ंकू। और महाराज लड़ाई करें सो तो ठीक है, इतनी गाली एक श्वास में देवे कि सामने वालों गाली की गिनती ना कर पावे कि कितनी दई। हाँ, और तो और दूसरी खूबी सुनो, जब वो लड़ाई करवे बाहर आवे तो पानी का मटका साथ में ले आवे। तो कोई पूछे कि ये क्या है? बोले पानी है। बोले पानी तो है, वो तो हमें दिख पड़ रहा, पर ये बाहर लेके क्यों आई हो? बोले वाह, गाली बकेंगे तो गाली देंगे तो गला सूखेगा ना। तो किसी ने कहा गला सूखेगा तो अंदर जाके पानी पिया। बोले वाह, जब तक पानी पीने अंदर जाएंगे तब तक ये तमाशा देखने वाले नहीं भग जाएंगे। हाँ, इसलिए वो मटका साथ में लेके आवे। पंडित जी जितने सीधे, पंडितानी उतनी महाराज उल्टी। एक ही कमी थी इनके घर में। क्या? धन था, दौलत थी, पर संतान नहीं थी। और सुनो, पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, मांग ना भरी हो ना, सुंदर नहीं लगती, शोभा नहीं देती। किसी का महल कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, कितनी भी गाड़ियां हो, कितना भी बड़ा नाम हो, पर पुत्र ना हो ना तो घर किसी काम का नहीं भैया। वो संपत्ति किसी काम की नहीं है। ब्राह्मण देवता का भाग्य बड़ा उल्टा था। एक तो संतान नहीं थी और भाग्य इतना विपरीत, यो जितनी भी गाय लेकर आवे तो वहां से तो गाय ठीक ठाक आवे, पर इनके घर में आती गाय बछड़े देना, बच्चे देना बंद कर दे। इतना भाग्य खराब। ये कोई पेड़ लगाए ना, इतना भाग्य खराब महाराज। ये कोई पेड़ लगावे तो फूल तो आवे पर फल ना आवे। एक दिन पंडित जी ने सोचा मर जाना ही अच्छा है, ऐसे जीवन क्या काम का, मर जाते हैं। जंगल चले गए, बन गए तो वन में मरने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए, रोने लगे। हमारा पता नहीं कौन सा अपराध है, पता नहीं हमने ऐसा कौन सा पाप किया, कोई संतान ही नहीं हुई, क्या काम का ऐसा जीवन, मैं तो मर रहा हूं। ऐसा सोच ही रहते तब तक एक महात्मा वहां से निकले। महात्मा ने रोता हुआ देखा, लगा कोई भगवान का भक्त है, भगवान की याद में रो रहा है। महात्मा नजदीक आ गए। क्या बात है ब्राह्मण देवता? कथम रोदसी विप्र
तम काते चिंता बलियसी। क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है? महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है हमारे घर पर, कोई संतान नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। महात्मा मन ही मन सोचने लगे, अरे राम राम राम, हम तो सोच रहे थे कोई भगवान का भक्त है, भगवान के लिए रो रहा वन में, ये तो बेटा का भक्त निकला, पुत्र का भगत निकला, बेटा के लिए रो रहा है। राम 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 राम। महात्मा ने उनके माथे को जरा पकड़ा, थोड़ा पड़ा। पंडित जी एक बात बोले। हाँ महाराज बोलो। पंडित जी एक जन्म तो एक जन्म, हमने आपके भाग्य को पढ़ लिया। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैविचा, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। इतना सुनते ही पंडित जी ने मस्तक लिया, जोर से पटक दिया महात्मा के चरण में। ए महाराज क्या कर रहे हो? अरे महात्मा पहले तो एक गुनाही दुख था, आपने ये बात बताकर हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। अब चिंता मत करो, हम अपने प्राण त्याग रहे, आप आत्महत्या भोगने को हमारी ब्रह्म हत्या भोगने को तैयार हो जाओ। महात्मा बोले, हे भगवान खामखा कहाँ आफत में पड़ गए, हम अच्छे खासे जा रहे थे, कहाँ से इनके चक्कर में पड़ गए बेफिजूली में, अब बेफिजूली की आफत हो गई। अरे पंडित जी मरो मत, मरो मत, कोई उपाय बताओ। पंडित जी बोले, महाराज हमने सुना महात्माओं की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता, आप तो कह दो बेटा होगा, ऐसा आशीर्वाद दो, वरना हम प्राण त्याग रहे। महात्मा ने कहा, बता लो, फंस गए बेफिजूली में, ना कहें तो मर जाएगा और कहें तो भगवान को आफत। कोई बात नहीं, एक फल झोला से निकाला, बढ़िया फल हाथ में दे दिया, ले पंडित जी फल है, फल जाओ, भगवान ने चाहा तुम्हारे घर पर इसी फल के प्रभाव से प्रतिफल में बेटा होगा। जय हो महाराज, जय हो जय हो। इतना कह के आ गए। पंडित जी जाने लगे, महाराज कोई नियम करना है, बस भजन करो, नाम जप करो, पत्नी से कहना शांत रहे, भजन करे, बढ़िया बेटा होगा, बढ़िया, जो आज्ञा महाराज। अब पंडित जी घर आए, पत्नी बैठी थी बढ़िया धुंधली देवी। ए महाराज इतने दिन कहाँ गायब रहे स्वामी जी? अब कुछ ना पूछो, ये बातें बाद में बताएंगे, पर सुनो हम बड़ी खुशखबरी लेके आए। क्या खुशखबरी? ये लो महात्मा का दिया हुआ फल है देवी जी, खा लो, भगवान ने चाहा इसी फल के प्रभाव से बेटा होगा, बेटा। अच्छा महाराज, हाँ। इतना कह के पंडित जी गांव में बताने चले गए। गांव वालों को चिंता ना करो, जो सुबह